हाल ही में जो एसएचओ के ऊपर आरोप लगे उनके बारे में क्या कहें? जो फिलहाल एसएचओ के ऊपर लगे हैं वो 20 जनवरी को लगे हैं, और एक महिला है जो जींद की है भी, उसको वो अपने कमरे पे बुलाया करता, या जो क्वार्टर था वहां बुलाया करता, और किसी काम के मामले में वो उसके संपर्क में आई थी। और लगातार जब ज्यादतियां बढ़ गई तो उस बंदा ने फिर एक बात कह दी भी तू नहीं आना चाहती तो तेरी सहेली को भेज दे, यदि तेरी सहेली को नहीं भेजेगी तो मैं तेरे को गोली मरवा दूंगा। तो मतलब यही बात है कि आज ना महिला सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, और ना ये कह सकते हैं कि जो वो महिला है उसको अब मारने की धमकी दी जा रही है। तो हम तो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन इसकी इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी का तो आप लोगों ने भी पता है, हमने भी पता है, जो होना बाद में। कोई वीडियोग्राफी भी करी गई है पीड़िता की एसएचओ के द्वारा? हाँ, उसके अंदर कह रही है वो, जो उसके बयान मैंने सुने थे, जो महिला है, कि मेरी कोई एक वीडियो बनाई गई है जिसके दबाव में लगातार मैं परिवार से छुपकर मिलती रही। जब हद से ज्यादा ज्यादतियां बढ़ी, या परिवार को भी ये भनक लगा कि बार बार महिला कहाँ जा रही है, तो उसने उसका मतलब विरोध करना शुरू कर दिया। तो विरोध शुरू किया तो उसने कहा भाई मैं गोली मारूंगा, और उस वीडियो के दम पर भी मैं इसको वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वह कर दूंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया आज का युग में इसका नुकसान उस महिला का हुआ। और अब हालात ये है कि उसकी जान को भी खतरा है और इज्जत तो रही नहीं। और कल ने घर परिवार में पता चला तो आप लोगों ने भी पता है कि महिला की सामाजिक जो एक दायरा होता है या जो परिवार होता है, और फिर वो पुलिस में है, वो नॉर्मल परिवार से है, ये भी सोचने की बात है। दूसरी, आपने पहले भी देखा होगा कि एक मामला पहला आया था सुमित कुमार का, उसमें क्लीन चिट दे दी, मिलनी, तो इसमें भी क्लीन चिट है, क्योंकि दबाव इतना बनाया जावा, मानसिक दबाव बनाया जावा है, रिश्तेदार भाईचारा खाप ठाई जावा, उसके बाद की वजह नहीं मानना तो उसका मुंह भर दिया जावा है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज की कीमत आज के टाइम पैसा लगा दिया इस सरकार ने, और इस सरकार के पास पैसा इतना ज्यादा है कि बहु बेटियों का तो कहीं इज्जत इनकी छोड़ी ही नहीं, जे एक बात मानना जावा तो। क्योंकि ये लोग तो मनुस्मृति पे काम करते हैं, ये चाहते हैं कि महिला सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और इनकी खाना पूर्ति या इच्छा पूर्ति करने के लिए ही है, और उसके ऊपर लगातार ये सरकार काम करने लग रही है। आप लोग देखने लग रहे हो, हर रोज का काम है कि कभी एसएचओ का, कभी किसी का, कभी जो प्रशासनिक अधिकारी जिनके हाथों में लोगों की सुरक्षा की बागडोर है, उन्हीं लोगों के ज्यादा से ज्यादा केस आने लग रहे हैं आजकल, जो मैं देख रही हूँ। दीदी, एसएचओ का कोई खुलासा हो पाया, कौन है, क्या नाम? नहीं, अभी तक जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है ना, तो एसएचओ का नाम सामने आ रहा है, और ना जो महिला जो पीड़िता है उसका भी अभी नाम नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि अखबार में भी आई है ये रिपोर्ट, और सोशल मीडिया पे भी लगातार वायरल हो रही है। महिला बकायदा खुल के सामने है इस मामले में? हाँ, इस मामले में बाकायदा खुल के आ रही है, पर अभी तक नाम, क्योंकि नाम तो आपने भी पता है कि नहीं दिया जाता है ऐसे मामलों में। देखो, एक सामाजिक दायरा भी है, पारिवारिक दायरा भी है, और देना भी नहीं चाहिए। पर यही कहती हूँ कि या तो महिला सामने ना आए। एफआईआर दर्ज होगी इस मामले में? एफआईआर दर्ज कहाँ होगी भाई, ये तो आप लोगों को भी पता है। अच्छा दीदी, जो महिला है उसने ये कहा कि इस मामले की मैंने जो जानकारियां सबसे पहले एसपी को दी थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब उन्होंने महिला आयोग को इसकी जानकारी नहीं, महिला आयोग के तो दी है, महिला आयोग के तो पहले मामले में भी थी जो जींद की है। पर जो रेनू भाटिया हमारी जो चेयरपर्सन है, उसका भी आपने पता, वो तो बार बार कहती है कि मेरे को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता किसी चीज का, या रिपोर्ट नहीं दी जाती। वही मामला अब है। अब इन्होंने मतलब रेनू भाटिया को भेजी है चेयरपर्सन को, देखो वहां से क्या कार्रवाई होती है। एफआईआर तो दर्ज नहीं, एसपी को भेजी है, तो एसपी और जो एसएचओ वो तो एक ही पार्टी के, मतलब ये कह सकते हैं आप, एक ही धुरी है। एक बड़े अफसर, छोटा अफसर एक दूसरे का बचाव करता ही करता है, और वही मामला यहाँ भी मुझे लगभग लगता है। और आप देख लेना, इस मामले में पिछले दिन वही बात है, क्लीन चिट मिलनी है, क्योंकि ना तो जो पीड़िता है वो लंबा टाइम लड़ने के लिए तैयार है, और ना जो ये लोग हैं ये शोषण से बाज आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक चीज समझ ली है कि हर एक इंसान की कीमत लगाई जा रही है, उनकी कीमत अदा की जा रही है। उसके बाद क्या है कि लगातार मैं तो एक बात कहती हूँ कि ये जो महिलाएं हैं, ऐसी जो घटनाएं हो रही है उसको शुरू में अपने परिवार को विश्वास में लेकर उस चीज का खामियाजा भुगतने की बजाय शुरू में ही उस परिवार को बता देना चाहिए, अपने परिवार को भी, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि परिवार को हम विश्वास में ले पाए। और विश्वास में लेंगे तो परिवार साथ खड़ा होगा, तो ऐसी समस्या नहीं आएंगी। परिवार से छुपाने के चक्कर में मतलब पूरा खुद की भी जिंदगी खराब है, परिवार की भी जिंदगी खराब है, और पिछला दिन फिर वही बात है कि सामाजिक दायरा भी कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आता है। महिला के साथ मतलब रेप, जान से मारने की धमकी, हाँ, दोनों चीजें, ब्लैकमेल ब्लैकमेल, तीनों तरह की चीजें की गई है, पर देखो इसमें क्या होता है।
तो आपको विश्वास है हमारी जो व्यवस्था है उस पे? नहीं, व्यवस्था तो रही नहीं है ना। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लोकतंत्र के अंदर आज के टाइम महिला या बेटियां सुरक्षित है। एक महिला होने के नाते आप इस मामले को अंत तक कहाँ देखती हैं? मैं अंत तक यही देखती हूँ, जो आजकल मैं जो केस दे रही हूँ, जितनी मतलब स्पीड से केस होते हैं या एफआईआर होती है या जो मामला उजागर होता है सोशल मीडिया पे, उससे डबल रफ्तार में उस केस को दबा दिया जाता है। पर मैं ये चाहूंगी कि कोई महिला, देखो जब तक हम इस शोषण का शिकार होते रहेंगे और जब तक इस शोषण की खिलाफत एक मतलब ये कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म बना के नहीं दी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इस मामले का भी कोई समाधान होगा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ, महिलाओं को भी एक चेयरपर्सन रेणु भाटिया ही है जो सपोर्ट कर सकती है। हमारी जो अन्य जितनी भी एमपी एमएलए हैं वो तो किसी मामले पे बोलती ही नहीं है, जबकि महिला तो वो है। और वो ये कहो कि आधी आबादी की कहीं ना कहीं वहां अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करती है, उनके हक और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पर एमपी एमएलए वहां कुछ नहीं बोलती। जो सामाजिक संगठन है या महिला संगठन है वो इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लेते। आज के टाइम में ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है, न्याय प्रणाली है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस देश के अंदर तराही तराही है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना नस्ल सुरक्षित है, ना फसल सुरक्षित है। और यहाँ तक कह सकते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दिया था, ये सही दिया था, पर लोगों ने गलत समझा। अब भी आप समझ जाइए, अपनी बहू बेटियों को बीजेपी और प्रशासन से बचाने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि आपका घर और परिवार सुरक्षित रह सके। थैंक यू दीदी। धन्यवाद।